अस्सलामुअलैकुम। बिहार न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज के हमारे एपिसोड की टॉपिक है अ मैसिव फायर विच ब्रोक आउट इन ड्रीम्स मॉल भांडू वेस्ट ऑन थर्सडे लेट नाइट 25 ऑफ मार्च 2021। ये हमारे एपिसोड का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले एपिसोड में जैसे कि हमने आपको डिटेल्स बताए थे, ये उसकी और भी अंदर की डिटेल्स है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नईम सर से। कैसे हो दोस्तों? किसी शायर ने, खतीब ने या कोई आम आदमी ने एक शेर लिखा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये शेर उसने जब भी जिस वक्त भी लिखा होगा, उसके जहन में राकेश कुमार वाधवान और उसका लड़का सारंग राकेश कुमार वाधवान परफेक्टली बैठे होंगे। ये बाप बेटों ने इतना चीट किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इन्होंने 6,500 करोड़ का चीट किया पीएमसी बैंक के साथ, जिसके तहत बैंक बंद हो गई। उसके इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर रास्ते पे आ गए। बाद में इसकी और दिलेरी देखो कि मलाड में महाड़ा ने इसको प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए दी, लीज पे दी, आप डेवलप करो। इसने वो भी बेच दिया। 1,034 करोड़ रुपया गबन कर लिया। अभी 24 तारीख को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बाप बेटों ने 2 लाख बोगस लोन अकाउंट खोले और गवर्नमेंट का 14,000 करोड़ रुपया साफ कर दिए। ये दोनों बदमाश ड्रीम्स मॉल के डायरेक्टर है और इन्होंने फुल फ्लेज में ड्रीम्स मॉल चला रहे थे। हालांकि उन्होंने कहीं से भी कोई एनओसी नहीं लिए थे। इनको गवर्नमेंट का, कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, बीएमसी का किसी का भी खौफ नहीं। इससे ये पता चलता है इनके पीठ पे किसी बड़े आदमी का हाथ है। नईम सर, इसमें पुलिस, बीएमसी और फायर ब्रिगेड क्या इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? पुलिस ऑफिशियल का ये कहना है कि हमने एफआईआर रजिस्टर्ड किए अंडर सेक्शन 304 कल्पेबल होमोसाइड। 6 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ये दोनों बाप बेटे हैं जो कि डायरेक्टर थे ड्रीम्स मॉल के। सीनियर बीएमसी ऑफिसर, उनका कहना है कि ये जो आग है, ये फर्स्ट फ्लोर जो कमर्शियल था वहां से ये आग बढ़ी और ऊपर सेकंड फ्लोर तक गई। फर्स्ट फ्लोर पूरा जल के खाक हो गया। अब फायर ब्रिगेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि बेसिक रीजन क्या था इस आग का, और उनका कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट से ये फर्स्ट फ्लोर जल गया था। मगर सनराइज हॉस्पिटल जो 3rd फ्लोर पे था वो इंटैक्ट है और वहां पे रत्ती भर भी आग का नुकसान नहीं हुआ है। सर, आईपीसी 304 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन बताइए। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है अंडर सेक्शन 304 आईपीसी, ये मर्डर की क्षमता में नहीं आती, मगर इसकी जो सजा है वो भी बहुत सख्त है। अक्यूज्ड को लाइफ जिंदगी जेल में जाना पड़ेगा या फिर इसका एक्सटेंशन होते होते 10 साल है और फाइन भी लगेगा। मगर इट्स डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ डेथ। जो 6 डायरेक्टर्स पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उनके नाम है ड्रीम्स मॉल की तरफ से राकेश कुमार वाधवान, निकिता त्रेहन, सारंग राकेश कुमार वाधवान, दीपक शिर्के एंड अदर्स। प्रिविलेज हेल्थ केयर सर्विसेज और सनराइज हॉस्पिटल्स के जो डायरेक्टर है, उनके नाम है अमित, निकिता, स्वीटी जैन एंड अदर्स। पुलिस ने यह भी बताया है कि 2018 से शॉप और गोडाउन ओनर्स जो थे ड्रीम्स मॉल के, उनका ओनर के साथ डिस्प्यूट चल रहा था और इनका केस एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा था। टोटल वहां पे 1,108 शॉप्स एंड दुकान थी, जिसमें से 40% फंक्शनिंग कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पीआरओ चैतन्य एस, वो ये कह रहे हैं कि 3rd फ्लोर का जो 50% पोर्शन था
वो सनराइज हॉस्पिटल ने अक्टूबर 2020 में अपने कब्जे में लिए थे, लेकिन जब से जनवरी 2021 से कोरोना का सिटी में वापस अटैक हुआ तो ये हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। उनका ये भी कहना है कि निकिता और जॉर्ज पसचेरी यह हॉस्पिटल को चला रहे थे, तो इनकी तरफ से अगर कोई कोताही हुई है हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 100 शॉप ओनर्स उन्होंने जले हुए ड्रीम मॉल्स के बाहर धरना दिए और उनका ये कहना है कि हमको हमारी दुकान का इंस्पेक्शन करने दिया जाए, मगर उनको इजाजत नहीं मिली। कारण बताया गया है कि सब जला हुआ है, जमीन पे कांच बिखरी हुई है, अगर कोई अंदर एंट्री करेगा तो वो जख्मी हो जाएगा। इन मासूम दुकानदारों का ये भी कहना है कि जबकि स्टेट के सीएम ने 5-5 लाख रुपया कंपनसेशन डिक्लेयर किए, नेक्स्ट ऑफ कीन मरहूम के रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपया डिक्लेयर किए, तो हमको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा कहीं जाने के लिए। नईम सर, सिविक चीफ इकबाल सिंह चहल का इस बारे में क्या कहना है? 25 मार्च को आग लगी, 40 घंटा लगा इस पे कंट्रोल करने के लिए, और इकबाल सिंह चहल ये सारा हो जाने के बाद अचानक नींद से उठे और आनंद फानन में इन्होंने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर प्रभात रंगडाले इनको ऑर्डर दिए कि आप इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ और 15 दिन में मेरे टेबल पे रिपोर्ट होना चाहिए। प्रभात डीएमसी का कहना है कि हम जो रिपोर्ट बनाएंगे इसका जेन्युइन फैक्ट मालूम पड़ेगा कि ये आग कैसे लगी और क्यों लगी। हम ये कहना चाहते हैं, एक मासूम 40 इयर्स की लेडी थी शीतल दामा, घाटकोपर में ड्रेनेज में वो गिर गई और हाजी अली में उसकी लाश मिली। उस टाइम पे भी तो ऑर्डर हुआ था ना, प्रॉपर रिपोर्ट का ऑर्डर हुआ था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो एल वार्ड के अंदर आ रहा था और ये हादसा एस वार्ड में हुआ, नियर मंगतराम पेट्रोल पंप। एक केस के सिलसिले में मैं पर्सनली एस वार्ड गया और मैं जाके असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से मिला कि सर ये जो फैक्ट्री पवई में चल रही है प्लास्टिक मोल्डिंग की, उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। फायर, हेल्थ, गुमस्ता, ट्रेड, कुछ भी लाइसेंस नहीं है। तो वो असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री मुझसे कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो इंडियन है वो धंधा कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर ये इलीगल फैक्ट्री वाला अपना धंधा कर सकता विदाउट होल्डिंग एनी लाइसेंस, तो रास्ते पे जो ठेला कर रहा है हॉकर से, आपके इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट क्यों उनका सामान उठाती है? वो जवाब नहीं दे सका। राकेश कुमार सारंग, उसका लड़का राकेश कुमार वाधवान, उसका लड़का सारंग राकेश कुमार वाधवान, इन्होंने जानबूझकर इनोसेंट सिटीजन की लाइफ से खेले हैं। इनके ड्रीम्स मॉल में कोई भी परमिशन नहीं था और ये धल्लड़े से अपनी मॉल को चला रहे थे। देयरफॉर दे मस्ट बी बुक्ड अकॉर्डिंगली। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भांडुप पुलिस स्टेशन से, आप क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? कोई पूजा पाठ करेंगे ये अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए? अगर यही हादसा कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन से हो जाता तो अब तक तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती, बीएमसी उसकी सील कर देती प्रॉपर्टी, फायर वाले उस पे ना जाने कितने केस ठोस देते। तो ये राकेश कुमार वाधवान और उसका चीटर बेटा सारंग राकेश कुमार वाधवान, इससे इतनी सिंपैथी ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? मेरा दावा है 15 दिन में डीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रभात कुछ नहीं करेगा। वो बहाने लेगा, कोरोना है, लॉकडाउन है, ये है वो है, और दिन चलते जाएगा, सिटीजन को बेवकूफ बनाया जाएगा और इस दरमियान में कोई दूसरी बिल्डिंग गिर जाएंगी, कुछ हो जाएगा, सारा रुख उस तरफ मोड़ देंगे और ये बाप बेटे और इनके अदर अक्यूज्ड आसानी से बरी हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।